जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े सभी स्पेशल फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा, इससे आपका पुराना करंट अफेयर सेशन रिवाइज हो जाएगा। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखकर इससे लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देख क्वेश्चन आपके का पहला प्रश्न था कि विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए तिथि आपकी है 9 अगस्त। और दूसरा था कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 10 अगस्त। और तीसरा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से मिलकर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां के सुप्रीम कोर्ट के एक नए भवन का उद्घाटन किया। तो देखिए देश आपका मॉरिशस है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वर्तमान में प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। यहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रविंद जगन्नाथ के साथ जो है मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध गायक गीतकार और संगीतकार सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। तो देखिए जो कि सोनम शेरिंग लेप्चा है ये जो है बिलोंग करते थे सिक्किम से। पांचवा था कि हाल ही में भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन को निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। तो देखिए ये रेलवे स्टेशन आपका है महाराष्ट्र में स्थित देवलाली रेलवे स्टेशन। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। रूस ने भी हाल ही में दावा किया है कि इसने जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और इस वैक्सीन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी। और देखिए जो रूस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया है कि रूस में जो है स्पुतनिक वी नाम का एक कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर लिया गया है और इसको जो है रूस के मॉस्को में स्थित गोमिया इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस वैक्सीन के बारे में रखिएगा इसका नाम क्या रखा गया है और इसको किसने तैयार किया है। लेकिन देश का नाम सबसे पहले याद रखना है कि जो रूस देश है, ठीक है, इसने अनाउंसमेंट किया है कि इसने भी हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर किया है और ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिए ये दुनिया पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, भले ही इसको रूस ने डिस्कवर किया हो इस वैक्सीन को, ठीक है। तो हो सके तो अगर सब कुछ ऐसा प्रभु की इच्छा रही तो मार्केट में जल्द ही कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। तो देखिए इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में और इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्ट किया है। और देखिए इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो इंदिरा वन मितान योजना के बारे में रखिएगा, इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट किया है। और जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है तो देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए जो आपके हसन दियाब हैं ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, देखिए अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेबनान देश है वहाँ पर बहुत ही बड़ा बम विस्फोट हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो इनकी आलोचना पूरे देश में हो रही थी कि इनकी सरकार विफल है, इनके कुप्रबंधन के कारण ही लेबनान में ये बम विस्फोट हुआ। तो उसी के बाद इन्होंने मतलब कहा कि चलो ठीक है मैं झुक जाता हूँ और मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूँ। तो हसन दियाब जो है ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेबनान के, और इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जो आपका लेबनान है ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। कैपिटल यहाँ की बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से जो है
ट्रांसशिपमेंट बोर्ड का जो है एक निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। तो देखिए जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर बनाया जाएगा टोटल 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जो आपका अंडमान निकोबार बंदरगाह होगा ये विकास से जुड़ी गतिविधियों का एक बहुत बड़ा केंद्र होगा भारत का। और ये क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी दूरी पर स्थित है। जबकि ये बंदरगाह जो है ये एक बार अगर बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे और इससे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। तो इस ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में बनने वाले ट्रांसशिपमेंट बोर्ड के बारे में ये डिटेल शेयर करिएगा, लेकिन इसका जो लागत है याद रखिएगा 10,000 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत होगी। और पांचवा प्रश्न है कि पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। देखिए अभी हाल ही में जो आपके पेरू के नए प्रधानमंत्री हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विज़कर्रा ने की है, ठीक है। और देखिए जो आपके पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज, तो ये जो है इस पद पर एल्वारो कैटरियानो बेलिडो का स्थान लेंगे। तो नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन आपको ये नाम दिमाग में वैसे ही बनाए रखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दो नाम याद रखिएगा। पहला क्या, पेरू के जो नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मार्टिन विज़कार्रा। और देखिए पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा है पेरू सोल। छठा प्रश्न है कि मारिटानिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए जो आपका देश है मारिटानिया, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल। और जो आपके मोहम्मद ओल्ड बिलाल है इन्होंने इस पद पर इस्माइल ओल्ड शेख सीदिया का स्थान लिया है। देखिए जो आपका मारिटानिया देश है ये आपका अफ्रीका में स्थित है और इसकी कैपिटल है नौकाचोट और यहाँ की पॉपुलेशन है 44 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन है यहाँ की। यहाँ की करेंसी है मारिटानियन ओइगिया और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। सातवां प्रश्न की 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीता है। तो देखिए इस 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। और मैक्स वर्स्टप्पन कौन है, देखिए ये जो है रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर हैं। तो नाम याद रखिएगा मैक्स वर्स्टप्पन जो है जो कि रेड बुल के फार्मूला 1 रेसर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन छठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो देखिए आज नियुक्तियों की भरमार है आज के वीडियो में। देखिए बेलारूस के जो नए राष्ट्रपति बने हैं इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है इन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में भी हाल ही में 80.23% वोट हासिल कर लगातार अपना जो छठा कार्यकाल है इसको जीत लिया है, यानी कि ये छठी बार बन गए हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। और देखिए अभी हाल ही में जो बेलारूस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर जो है जो आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, ठीक है। तो इनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम था स्वेतलाना तशनौस्काया, ठीक है, इनको केवल 9.9% वोट ही मिले। तो ये बुरी तरीके से यहाँ पे जो हार गए, ठीक है। तो जीत किसकी हुई, अलेक्जेंडर लुकाशेंको की। ये छठी बार जो है बेलारूस के राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। और देखिए जो आपका बेलारूस देश है ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की कैपिटल है मिन्स्क, यहाँ की करेंसी है बेलारूसियन रूबल और यहाँ की पॉपुलेशन है 94.9 लाख। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बेलारूसियन और रसियन, यानी कि रूसी भाषा। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में मनी तोम्बी सिंह का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जो आपके मनी तोम्बी सिंह हैं ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। और देखिए आप बता दूं जो आपके मनी तोम्बी सिंह है ये जो है कोलकाता में स्थित जो आपका मोहन बागान फुटबॉल क्लब है इसके ये कैप्टन भी रह चुके थे। इन्होंने मोहन बागान के साथ तो खेला ही था लेकिन ये जो है हिंदुस्तान एफसी टीम यानी कि हिंदुस्तान फुटबॉल क्लब टीम का हिस्सा भी थे जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब जीता था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा भारत के पूर्व फुटबॉलर मनी तुम्बी सिंह का, ठीक है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस रहा आपका नई दिल्ली। और आपका जो आपका ये वेबिनार था इसको निर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली में भी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर एक वेबिनार का उद्घाटन किया गया था। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, जो आपका ये बोस्टन समूह है ये अमेरिका का है। अमेरिका के बोस्टन समूह ने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौता किया है। और इस समझौते के अंतर्गत जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य वहां पर स्थापित की जाने वाली जो आपकी नई आईटी कंपनी है, इससे आईटी क्षेत्र में लगभग 250 से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करने पर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने, इसका आंसर बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? उत्तर बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया? ये प्रश्न तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पता तो कल का वीडियो देखे उसको रिवाइज कर डालिएगा तुरंत। और चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के कमला के नाम से लोकप्रिय पूर्व रेसलर जेम्स हैरिस का निधन हो गया? आंसर बताइए। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस राज्य को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल की शुरुआत की है? आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर्स वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।